ठीक है बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है फिगर में, तो इसको सुधार कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करेंगे बच्चों हम लोग। देखेंगे यहाँ पर जो है प्रथम फोकस हमने लिख दिया है, ये नहीं कहना है कि, क्या कहना है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस या अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस कह सकते हैं। यहाँ प्रथम कहना गलत होगा बच्चों, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं अथवा जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है ना। तो अगर हम लोग उत्तल लेंस की बात करें बच्चों, यहाँ पर देखेंगे तो उत्तल लेंस ये हो गया। वहां पर गलत ये हुआ था बच्चों कि उधर से हमने प्रकाश की किरणें डाल दी, जबकि प्रकाश की किरणें हमेशा बाईं ओर से डाली जाती हैं। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, ये मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है प्रकाश की किरणें। ठीक है ना बच्चों, ये जो है उत्तल लेंस में दूसरी ओर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप देखिए, तो यहाँ पर उत्तल लेंस में जो है, उत्तल लेंस में आप देखेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें क्या होंगी बच्चों, उत्तल लेंस के दूसरी ओर, यानी इस ओर जो है, जो द्वितीय फोकस होगा बच्चों, या मुख्य फोकस कह दें, उससे हो उसी पर एकत्रित होंगी जाके। ठीक है ना। पतन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, यही लिखा गया बच्चों। तो आप देख रहे हैं उत्तल लेंस में जो है यही हो रहा है। और अवतल लेंस की बात करें बच्चों, तो ये जो है इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर से प्रकाश किरणें चलेंगी, जैसे ही अवतल लेंस पे पहुंचेंगी ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है बच्चों, इधर चली जाएंगी। ठीक है ना। दूसरी प्रकाश की किरण गई, ये भी फैल गई इधर, यहाँ से चली ये भी फैल गई, यहाँ से चली ये भी फैल गई। ठीक है ना बच्चों। तो अगर इन किरणों को जो जा रही थी इनको हम लोग आगे बढ़ा दें, ऐसे आगे बढ़ा दें, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ा दें, तो आप देखेंगे कि ये जो है, ठीक है ना बच्चों, ये देखेंगे मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है ना, अथवा जाती हुई प्रतीत हो रही है। देखिए यही चीज लिखा गया है, मुख्य फोकस से होकर जाती है उत्तल लेंस में और जाती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस में। तो ये दोनों चीज आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका उत्तल लेंस है बच्चों, ये क्या है, उत्तल लेंस है, और ये क्या है, आपका अवतल लेंस है। ठीक है ना। तो ये पहला नियम था बच्चों प्रतिबिंब बनाने के नियम में। ठीक है। और दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या है बच्चों, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें प्रकाशित किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर देखेंगे अगर उत्तल लेंस की हम लोग बात करें तो ये उत्तल लेंस ये हो गया बच्चों। ठीक है, ये उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, उत्तल लेंस हो गया। अब यहाँ से जो है बच्चों क्या कह रहा है कि मुख्य फोकस से होकर के जाने वाली किरणें, तो मुख्य फोकस अगर ये है, ठीक है ना, मुख्य फोकस से होकर जा रही है प्रकाश की किरणें, यहाँ से बहुत सारी प्रकाश की किरणें चली, बहुत सारी प्रकाश की किरणें चली बच्चों। ठीक है। तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगी, ये समांतर, क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर। आप देखेंगे तो ये सारी प्रकाश की किरणें क्या हो जाएंगी, समांतर। ठीक है ना बच्चों, यही मुख्य अक्ष है। ये क्या है, मुख्य अक्ष है। तो ये क्या हो रही है, यहाँ फोकस से होकर चली तो कहा लेंस अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाएंगी, समांतर। और अवतल लेंस की अगर बात करें तो अवतल लेंस में बच्चों देखें, यहाँ जो है मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें चलेंगी। ठीक है ना, करीब मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण ये है।
आप देखेंगे बच्चों यहाँ मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है ना, ऐसे ये जो है चल रही है प्रकाश की किरणें, और ये जो है क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ऐसे बहुत सारी प्रकाश की किरणें आएंगी और ये क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है ना बच्चों। ऐसे इधर भी ऐसे ऐसे यहाँ पहुंचेंगी, जैसे ही लेंस में पहुंचेंगे जो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगी, समांतर। अगर इन किरणों को हम लोग बच्चों आगे बढ़ा दें तो आप देख रहे हैं ये जो है फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना बच्चों। ऐसा लगता है कि मुख्य फोकस से जो है ये होकर जा रही है, ठीक है ना, यहाँ पर आभास हो रहा है, प्रतीत हो रही है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। ये दोनों चीजें आपको समझ में आ रही हैं, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें या मुख्य फोकस की ओर से आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यही चीज है। तो आपको ये दोनों चीज समझ में आ गया उत्तल लेंस और अवतल लेंस में, ठीक है ना बच्चों। खूब अच्छे से समझे, थोड़ा अगर दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम क्या कहता है बच्चों, तीसरा नियम जो आपका है वो कहता है, तीसरा नियम क्या है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणें बिना मुड़े उसी दिशा में आगे बढ़ जाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं लेंस से, लेंस के, लेंस के प्रकाशिक केंद्र प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली, होकर जाने वाली प्रकाशिक किरणें, प्रकाशिक किरणें बिना मुड़े, बिना मुड़े उसी दिशा में चली जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये हो गया उत्तल लेंस बच्चों, ये हो गया इसका प्रकाशिक केंद्र। तो यहाँ से प्रकाश की किरणें जाएंगी तो ये जो है बिना मुड़े क्या हो जाएंगी, सीधा निकल जाएंगी, ठीक है ना। ये प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती है, बिना मुड़े सीधा निकल जाएंगी। अवतल लेंस की बात करें बच्चों तो अवतल लेंस भी वही बात है, ठीक है ना। यहाँ से चलेंगी तो यहाँ प्रकाशिक केंद्र अगर हो गया तो ये क्या हो जाएंगी, सीधा निकल जाएंगी, ठीक है ना बच्चों। तो अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, दोनों में यही यही है, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना हम लोग देखेंगे। अभी तो हम लोग लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम सीख रहे थे, अब अलग अलग लेंसों के द्वारा यानी अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों के द्वारा देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाली उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना। तो कई सारी स्थितियां बच्चों आपसे पूछेगा किरण आरेख द्वारा बना करके प्रदर्शित करिए, तो हम यहाँ पर किरण आरेख बनाकर दिखाएंगे, ठीक है ना। तो पहली स्थिति जो बच्चों है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये उत्तल लेंस है, ठीक है, यहाँ से जो है ये इसका प्रथम फोकस हो गया बच्चों, ये द्वितीय फोकस हो गया, और यहाँ से अगर ये F1 दूरी है तो यहाँ से यहाँ तक जो है इसका दोगुना 2F दूरी होगा, 2F दूरी होगा, ठीक है ना बच्चों। और ये F2 दूरी है तो यहाँ इसका दोगुना जो है यहाँ 2F2 दूरी होगा, ठीक है ना बच्चों। और इसके इधर जो है बच्चों क्या होगा, अनंत होगा, इसकी इधर क्या होगा, अनंत होगा। तो चलिए ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे प्रतिबिंब बनाने के लिए, सो अनंत से लेंस की ओर प्रकाश की किरणें यानी बहुत दूर से जो है लेंस के ओर जो है वस्तु को लाएंगे और रख करके देखेंगे कि हर स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है, कैसा बन रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अनंत पर रखेंगे, ठीक है ना, अनंत पर रखेंगे किसी वस्तु को,
अनंत पर रखेंगे तो अनंत पर रखने से मतलब क्या है बच्चों, अनंत से चलने वाली किरणें आपस में समांतर मानी जाती हैं, ठीक है ना। तो अनंत से चलने वाली किरणें आपस में समांतर मानी जाती हैं, तो ठीक है। यहाँ थोड़ा सा बड़ा बना दे रहे हैं बच्चों, तो यहाँ से जो है ठीक है बच्चों। तो जब वस्तु जो है क्या हो, अनंत पर हो, तो अनंत से चलने वाली किरणें क्या होती हैं बच्चों, परस्पर समांतर मानी जाती हैं। तो ये वस्तु इस तरीके से रखी हुई है, यहाँ से जो है प्रकाश की किरणें चलेंगी, तो जितनी भी प्रकाश की किरणें चलेंगी बच्चों सब कहाँ से होकर जाएंगी, फोकस से, ठीक है ना बच्चों। ये जो है फोकस से होकर जा रही हैं। अब जितनी भी किरणें यहाँ से देखेंगे बच्चों ये चलेंगी, ये यहीं से होकर के जाएंगी, ठीक है ना। तो पहली स्थिति में आप देख रहे हैं कि ये जो है सारी किरणें जो है कहाँ से होकर चल रही जा रही हैं बच्चों, ये जो है फोकस यानी द्वितीय फोकस जो है होकर के जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहीं पर इसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है ना बच्चों, यहीं पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। ये है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें जो है क्या हो जाएंगी, द्वितीय फोकस से होकर जा रही है। तो जितनी किरणें जा रही है सब बच्चों क्या हो रही हैं, द्वितीय फोकस से होकर ही, यानी फोकस पर बन रहा है। यानी वस्तु जब अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर, ठीक है ना। तो पहली स्थिति यही है कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो, ठीक है ना। जब वस्तु अनंत पर हो तो इसका रिजल्ट क्या होगा बच्चों, यहाँ रिजल्ट मैं लिख दे रहा हूँ। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब फोकस पर, फोकस पर बनेगा, ठीक है ना। कहाँ बनेगा, फोकस पर। और अच्छा इसका आकार आप नहीं बता सकते हैं, फोकस पर बिंदु आकार का बन रहा है तो उल्टा या सीधा होने का कोई अर्थ नहीं है। फोकस पर वस्तु से बहुत छोटा, ठीक है ना, या बिंदु आकार का कह सकते हैं, बिंदु आकार का, बिंदु आकार का, बिंदु आकार का, ठीक है ना। अब यहाँ पर बिंदु आकार का बच्चों है तो इसमें उल्टा या सीधा आप बताइए, जैसे यहाँ पर बिंदु लिखा गया, अब इसमें कौन सा आप उल्टा बताएंगे कौन सा सीधा। बिंदु में न लंबाई होती है, न चौड़ाई, न मोटाई, न ऊंचाई, कुछ नहीं होता है। तो बिंदु आकार का जब बन रहा है तो इसमें उल्टा या सीधा होने का कोई अर्थ ही नहीं है। हालांकि ऐसा माना गया कि वास्तविक किरणें हैं तो ये उल्टा ही बनेगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो है बच्चों आप ये समझ जाइए कि बिंदु आकार में आप नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बिंदु आकार का बन रहा है तो यहाँ पर उल्टा सीधा नहीं हम लिखेंगे, ठीक है। कितनी दूरी पर बन रहा है तो आप जानते हैं, ये F1 दूरी पर, ठीक है ना। ये कितनी दूरी पर, फोकस दूरी पर, यानी फोकस पर। अच्छा ये तो लिख ही दिए हैं, तो इतनी दूरी हो गई बच्चों। और वास्तविक क्या बन रहा है, वास्तविक, ये चीज लिखना जरूरी है बच्चों, वास्तविक। हम यहाँ पर उल्टा या सीधा नहीं लिख रहे हैं बच्चों, उल्टा या सीधा इसलिए नहीं आपको सजेस्ट करेंगे लिखने के लिए क्योंकि बिंदु में जो है आप ये नहीं बता सकते हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बना है कि सीधा बना है। हमने आपको बताया कि बिंदु में कोई लंबाई या चौड़ाई नहीं होता। जैसे मान लो बच्चों अगर ये कहा जाए ए है तो ए का उल्टा प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा तो उल्टा हो गया। लेकिन अगर ये बिंदु है और बिंदु का उल्टा आप कैसे बनाएंगे, नहीं बना पाएंगे क्योंकि उसमें न लंबाई है, न चौड़ाई है, न मोटाई, न ऊंचाई, कुछ नहीं है। यही बिंदु की परिभाषा होती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर उल्टा या सीधा बताने का सजेस्ट नहीं करेंगे। किताबों में हो सकता हो दिया हो उल्टा बनता है, लेकिन बच्चों मैं इसको सजेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है ना। तो ये पहली स्थिति हो गई। पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर होता है तो अनंत अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो फोकस पर बनता है, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गई। अगली स्थिति देखिए, अगली स्थिति देखेंगे बच्चों, ये हो गया आपका फोकस, ठीक है ना बच्चों। तो वस्तु जब अनंत पर थी, अब क्या करेंगे, अनंत और 2F1 के बीच में वस्तु को रखेंगे। मान लो यहाँ पर रख दिया वस्तु को, ये वस्तु हो गई ए बी, और यहाँ पर अनंत पर और अनंत व 2F2 के बीच में हो, सॉरी 2F1 के बीच में हो, ठीक है बच्चों। यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2F1 के बीच में हो,
इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो पहले आप चित्र में देख लीजिए, फिर इसके बाद उसका रिजल्ट देखते हैं हम लोग बच्चों। तो यहाँ से प्रकाश की किरणें चलेंगी ये तो ये कहाँ से होकर जाएगी बच्चों, तो फोकस से होकर जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण चली, और दूसरी किरण जो चलती है बच्चों वो क्या कहाँ से होकर जाएगी, आप देखेंगे ये प्रकाशिक केंद्र P है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएंगी, ठीक है ना। तो आप इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ दिख रहे हैं ये आपका, तो यहाँ जहाँ काट रही है वहीं से इस पर क्या कर देंगे बच्चों, लंब खींच देंगे, ठीक है ना, क्या कर देंगे, लंब खींच देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये क्या बन गया बच्चों, द्वितीय स्थिति में जो है आप देखेंगे तो इस ये जहाँ काटी है ये दूसरे एक दूसरे को, वहीं से इस पर लंब खींच देंगे, और वही लंब इनका क्या बनाएगा, प्रतिबिंब। ये हो जाएगा आपका ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर जो है ये लंब खींच दिया है हमने, ठीक है। तो आप देखेंगे कि वस्तु से क्या बन रही है, छोटा बन रहा है, वस्तु से क्या बन रही है, छोटा, वास्तविक की वास्तविक किरणें मिल रही हैं, ये प्रकाश की किरणें हैं, वास्तविक बन रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिजल्ट बना लिख देते हैं, ये कहाँ बन रही हैं, F2 व 2F2 के बीच में, F2 व 2F2 के बीच में, यही बनेगी बच्चों, F2 व 2F2 के बीच में। और यहाँ पर इसका आकार क्या होगा बच्चों, तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बन रहा है, और वास्तविक किरणें मिल रही है इसलिए वास्तविक। अच्छा यहाँ पर देख रहे हैं ए बी, बी इधर है और यहाँ पर बी क्या है, नीचे है, इसका मतलब उल्टा बन रहा है, तो यहाँ पर जो है क्या लिख देंगे बच्चों, उल्टा। ये चार चीजें आपको बताना होगा हर में, ठीक है ना बच्चों। तो पहली स्थिति में आपने देखा इस तरीके से जो है प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इसके बाद अगली स्थिति देखेंगे बच्चों, अगली स्थिति देखिए, तीसरी स्थिति, और नजदीक लाएंगे बच्चों, और नजदीक लाएंगे, जब वस्तु क्या हो, अभी जो है अनंत और 2f1 के बीच में था, अब क्या करेंगे, 2f1 पर रखेंगे, जब वस्तु 2f1 दूरी पर हो, उत्तल लेंस की बात हो रही बच्चों, ठीक है ना, 2f1 दूरी पर हो, यानी फोकस दूरी के दुगने दूरी पर है, ऐसे भी कह सकते हैं कि मतलब आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, जब वस्तु फोकस दूरी के दुगने दूरी पर हो, तब भी वही मतलब है, ठीक है ना। तो इस स्थिति में आप देखेंगे तो इस तरीके से ये उत्तल लेंस हो गया बच्चों, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये हो गया आपका F1, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2, और ये हो गया 2F2, 2F1, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर जब किसी वस्तु को आप रखेंगे इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ से प्रकाश की किरणें चलेंगी तो यह फोकस से होकर जाएंगी, और दूसरी प्रकाश की किरणें जो है, ठीक है ना बच्चों, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाइए, यहाँ से होकर जाएंगी, तो आप देखेंगे, ठीक है। तो ये इनको बढ़ाएंगे बच्चों, तो ये यहाँ पर कहीं पर मिल रही हैं, थोड़ा इस लाइन को और बढ़ा दें। अब ये जहाँ पर काट रही है एक दूसरे से, वहीं पर क्या कर देंगे, लंब खींच देंगे, क्या कर देंगे, लंब खींच दे रहे हैं। तो लंब खींचने पर आपने देखा बच्चों, तो ये हो गया, इसका नाम अगर ए है, ये बी है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, क्योंकि इधर मुख्य अक्ष के नीचे काट रही है इसलिए उल्टा बनेगा, ठीक है ना। उल्टा या सीधा कैसे निर्धारित करते हैं, जब मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है तो सीधा, मुख्य अक्ष के नीचे बनता है तो बच्चों उसको उल्टा कहते हैं प्रतिबिंब, ठीक है ना। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि किसको हम उल्टा कहेंगे, किसको सीधा, ठीक है ना। तो जब मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा कोई प्रतिबिंब तो उसको हम लोग कहेंगे सीधा प्रतिबिंब, और मुख्य अक्ष के नीचे अगर बनेगा तो उल्टा प्रतिबिंब, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है इसलिए इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, उल्टा। और एक चीज आप देखेंगे कि ये वस्तु का आकार छोटा है, जबकि प्रतिबिंब का आकार क्या है, बड़ा है, ठीक है ना। तो यानी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन गया, वस्तु से क्या हो गया, बड़ा बन गया। यहाँ पर हमने क्या लिख देंगे बच्चों, रिजल्ट में वस्तु से बड़ा, ठीक है। और कहाँ बन रहा है, आप देख रहे हैं 2F2 पर रखे हैं। अच्छा यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है क्या फिगर में, एक सेकेंड बच्चों, थोड़ा सा देखिएगा, देखेंगे बच्चों, थोड़ा सा देखिए कहाँ गलती हो गई। ये प्रकाश की किरणें जो है सीधा ना खींच करके हमने तिरछा खींच दिया, अब हाथ ही है बच्चों, स्केल से तो खींच नहीं रहे इसलिए थोड़ा सा ज्यादा उधर चला गया है, तो फिर से देख लेंगे इसको, ठीक है ना। तो ये प्रकाश की किरणें जो है, ये हो गई आपकी बच्चों इस तरीके से, और ये प्रकाशिक केंद्र से जो होकर जाएगी वो यहाँ पर काटेगी, तो आप देखेंगे इसी पर लंब खींच देंगे तो ये 2F2 पर ही काटेंगे। आप देखेंगे तो इसका आकार और इसका आकार दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ए डैश बी डैश, ठीक है ना। इसका मतलब 2F1 दूरी पर रखेंगे तो 2F1 दूरी पर जो है क्या होगा, 2F दूरी पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, यानी 2F दूरी पर रखेंगे तो 2F
और वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के क्या होगा, बराबर बनेगा, यानी ये इस लाइन इसके क्या होगी बच्चों, बराबर होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि बराबर, यहाँ पर हमने बड़ा लिख दिया बच्चों, थोड़ी गलती हुई इसलिए माफी चाहता हूँ। देखेंगे तो क्या होगा, वस्तु के बराबर, यहाँ पर लिख दीजिएगा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, और वास्तविक किरणें मिल रही है इसलिए वास्तविक, ठीक है ना। तो वास्तविक हो गया, वस्तु के बराबर हो गया, और उल्टा, उल्टा बन रहा है, ठीक है ना। कितनी दूरी पर बन रहा है, 2f दूरी पर, यहाँ पर 2f दूरी पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 2f दूरी पर, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर ये जो है 4 चीजें हो गई, ठीक है ना, 2f दूरी पर। तो इस तरीके से अगली स्थिति देखेंगे, और नजदीक लाइए, अभी हम लोग 2f दूरी पर रखे थे, और नजदीक लाइए, और नजदीक लाएंगे बच्चों तो आप देखेंगे ये हो गया आपका f, ये हो गया 2f, ये हो गया f, ये हो गया 2f, ठीक है ना। तो 2f और f के बीच में वस्तु को रखते हैं इस बार, ठीक है ना, इसका नाम है, इसका नाम भी, यहाँ से प्रकाश किरणें चलेंगी तो f से होकर जाएंगी, ठीक है ना बच्चों। और यहाँ से जो है प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें क्या होंगी, सीधी निकल जाएंगी। तो आप देखेंगे तो ये जो है इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें, और यहाँ से लंब खींच देंगे मुख्य अक्ष पर जहाँ काट रही हैं, ठीक है ना, तो यही इसका प्रतिबिंब हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि इस स्थिति में, इस स्थिति में देख रहे हैं वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन गया, ठीक है ना, और वास्तविक किरणें हैं तो इसलिए वास्तविक बनेगा, और मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है इसलिए उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ भी उल्टा हो गया, वास्तविक हो गया, लेकिन वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा इस स्थिति में। और बच्चों देखिए वस्तु से बड़ा बनेगा, और कहाँ बनेगा, 2f और अनंत के बीच में, तो यहाँ पर लिख देंगे 2f हुआ अनंत के बीच में, अनंत के बीच में, ठीक है ना बच्चों। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि जब 2f और f के बीच में रखते हैं तो कहाँ बनता है, 2f और अनंत के बीच में, ठीक है ना बच्चों। ये चीज आपको और नजदीक लाइए, अगली स्थिति चलिए बच्चों, अगली स्थिति चलेंगे, स्थिति नंबर आप बदलते रहिए, जब वस्तु कहाँ हो, f दूरी पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो, वस्तु फोकस पर हो। तो अगली स्थिति देखेंगे बच्चों, जब वस्तु फोकस पर हो, तो चलिए देखते हैं, ठीक है ना बच्चों, जब वस्तु क्या हो, फोकस पर हो, इस तरीके से ये फोकस हो गया बच्चों, ये फोकस हो गया, ये 2f हो गया, ये 2f हो गया। तो यहाँ पर वस्तु को रख देते हैं फोकस पर, फोकस पर जब वस्तु को रखेंगे बच्चों तो ये क्या होगा, ठीक है ना, जब फोकस पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फोकस पर जब रखेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका जो है मुख्य अक्ष के जो समांतर प्रकाश की किरणें चलेंगी, ठीक है, तो ये जो है इससे होकर जाएंगी, और दूसरी प्रकाश की किरण जो है जो कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी वो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी बच्चों, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों किरणें आपस में क्या हो जाती हैं, समांतर, ठीक है ना, क्या हो जाती हैं, समांतर। और समांतर किरणें आपस में कभी मिलती नहीं है, न इधर मिलेंगी न उधर, न इधर नहीं मिलेंगी, ठीक है ना बच्चों। तो आप देखेंगे अगर इन दोनों किरणों को हम लोग आगे बढ़ाएं, ठीक है, आगे बढ़ाएंगे तब भी नहीं मिल रही, ठीक है ना। इसका मतलब है कि फोकस पर रखी हुई वस्तु को का प्रतिबिंब जो है ये आगे बढ़ाने पर भी नहीं मिल रही है, पीछे बढ़ाने पर भी नहीं मिल रही है, इसका मतलब कहीं अनंत पर मिल रही होंगी, ये मान लिया जाएगा बच्चों कि अनंत पर कहीं मिल रही होंगी, हालांकि मिलेंगी नहीं, लेकिन प्रतिबिंब क्या कहा जाएगा कि अनंत पर मिलती हुई मिलेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इसको हम लोग क्या मान लेंगे बच्चों, ये प्रकाश की किरणें समांतर है, तो समांतर किरणें कभी आपस में मिलती नहीं है, तो क्या बन जाएगा, अनंत पर, ठीक है ना, ऐसा मान लिया जाएगा। यानी फोकस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा बच्चों, अनंत पर, फोकस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, और अनंत पर नहीं मिलेगी, बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अनंत पर आप देख रहे हैं जैसे आगे बढ़ाएंगे वस्तु का, अगर हम यहाँ पर वस्तु को मान ले तो वस्तु जो है क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक लंब खींचेंगे तो इसकी तुलना में बड़ा होगा, यानी अनंत पर बहुत बड़ा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देंगे वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, उल्टा और वास्तविक तो रहेगा ही, और यहाँ पर क्या रख देंगे, अनंत, अनंत पर, अनंत पर, ठीक है ना बच्चों, अनंत पर बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है ना। अगली और लास्ट स्थिति देखेंगे बच्चों, और नजदीक लाएंगे,
जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच में हो। तो अगली स्थिति बच्चों देखेंगे, जब वस्तु फोकस व लेंस के बीच में हो। जब वस्तु फोकस व लेंस के बीच में हो बच्चों तो क्या हो जाएगा, देखेंगे ये हो गया आपका लेंस और ये हो गया फोकस, ये हो गया फोकस, ये हो गया 2f, ये हो गया 2f दूरी है, ठीक है। तो फोकस और लेंस, लेंस ये हो गया। तो यहाँ पर किसी वस्तु को रखेंगे बच्चों, तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें प्रथम यहाँ जो है होकर जाएंगी, ठीक है ना, फोकस से, मुख्य फोकस से। और दूसरी प्रकाश की किरण क्या होगी बच्चों, ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, ठीक है। तो आप देखेंगे इन किरणों को अगर हम लोग आगे बढ़ा दें, ठीक है, इन किरणों को अगर हम लोग आगे बढ़ा दें तो पीछे तो मिलेंगी नहीं किरणें बच्चों, क्योंकि आप देख रहे हैं पीछे नहीं मिलेंगी। तो आप इन किरणों को आगे बढ़ा देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कहीं पर जो है काटेंगे एक दूसरे को, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है एक दूसरे को कहीं पर काटेंगे। इसको आगे बढ़ा दें बच्चों, ठीक है, ठीक है। इनको आगे बढ़ाने पर बच्चों जो है कहीं पर काटेंगे थोड़ा सा इसको। ये वास्तविक किरणें तो है नहीं बच्चों, ये आभासी किरणें हैं, तो थोड़ा आभासी किरणों के डाट बिंदु द्वारा दिखाया जाता है, इसलिए डाट बिंदु द्वारा इसको दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको डाट बिंदु द्वारा दिखा दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ से जो है अब जहाँ काट रही हैं काटती हुई प्रतीत हो रही है, काट नहीं रही बल्कि काटती हुई प्रतीत हो रही है, तो वहीं से लंब खींच देंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब। ये अगर वस्तु ए बी है तो आप देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ए डैश बी डैश। अच्छा, और क्योंकि आभासी किरणें मिल रही हैं इसलिए आभासी प्रतिबिंब, और मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है इसलिए सी क्या हो जाएगा बच्चों, वास्तविक न होकर के आभासी हो जाएगा, ठीक है ना, और सीधा हो जाएगा। मुख्य अक्ष के ऊपर जो प्रतिबिंब बनता है उसको सीधा बोलते हैं, तो यहाँ पर उल्टा के स्थान पे क्या लिख देंगे बच्चों, सीधा। क्या हो जाएगा, सीधा प्रतिबिंब, और वास्तविक न बन के आभासी किरणों के द्वारा बना हुआ इसलिए आभासी, ठीक है ना। आभासी क्यों बच्चों, क्योंकि जो है ये अवास्तविक किरणें तो इधर चली जा रही हैं, ये किरणें इधर चली जा रही हैं, ठीक है ना। तो ये किरणें आपस में मिलेंगी नहीं, लेकिन इधर बढ़ाने पर कहीं पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो देख रहे हैं आप ये कहाँ है, अनंत और 2f के बीच में मिल रही है, ठीक है, ठीक है, अनंत और 2f के बीच में मिल रही है। तो इसका प्रतिबिंब सीधा हो गया और आभासी हो गया, वस्तु से बहुत बड़ा हो गया, तो वस्तु से बड़ा हो गया, और कहाँ पर मिलेगा बच्चों, 2f व अनंत के बीच में, यही होगा। कह सकते हैं 2f व अनंत के बीच में, ठीक है ना। तो सीधा हो गया, आभासी हो गया, वस्तु से बड़ा हो गया, और 2f व अनंत के बीच में कहीं पर मिलेंगी, अनंत पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये 5-6 स्थितियां थी बच्चों जिसको आपने देखा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। जहाँ आपको कोई दिक्कत हो वीडियो को पीछे करके देखना, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको ये एक चीज़ समझ में आ गया होगा बच्चों, जैसे जैसे हम वस्तु को ला रहे हैं, लेंस के नज़दीक ला रहे हैं, वैसे वैसे जो है प्रतिबिंब जो है बच्चों कहाँ बन रहा है, ठीक है ना। जैसे जैसे वस्तु के नज़दीक, लेंस के नज़दीक ला रहे हैं, वैसे वैसे प्रतिबिंब क्या हो रहा है, दूर बन रहा है, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर देखेंगे दूर बन रहा था, ठीक है। इसके बाद जब एकदम नज़दीक ला दिए, यहाँ पर देख रहे हैं जब एकदम नज़दीक ला दिए तो इधर बनने लगा, समझ में आ रही है कि नहीं, आभासी बनने लगा सीधा, और क्या बनने लगा, उससे बड़ा प्रतिबिंब बनने लगा। ये 5-6 स्थितियां आपने देखा बच्चों। आगे हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पर उत्तल लेंस न लिख करके अवतल लेंस, तो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो चलिए बच्चों हम लोग हेडिंग डालते हैं, अवतल लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, ठीक है ना। तो अवतल लेंस देखेंगे इधर, ठीक है ना बच्चों, अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये हो गया मान लीजिए f दूरी, ये 2f दूरी हो गया, ये f हो गया, ये 2f दूरी हो गया। तो यहाँ पर बच्चों आप अवतल लेंस के सामने वस्तु को कहीं पर भी रख दीजिए, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ रख दें हम, तो यहाँ से प्रकाश की किरणें चलेंगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये क्या हो जाएंगी,
अपवर्तन के पश्चात ऐसा लगेगा कि ये मुख्य फोकस से होती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है ना, ठीक है बच्चों। और दूसरा जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएंगी, ठीक है, जो प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएंगी, तो ऐसा लगेगा बच्चों कि ये तो बिना मुड़े चली जाएंगी, ठीक है ना, ये उधर चली गई। और इसको अगर हम लोग आगे बढ़ा दें, ठीक है ना बच्चों, ये दोनों किरणें एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, तो ये दोनों तो आपस में कभी मिल नहीं सकते हैं। तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा बच्चों, इन किरणों को अगर हम लोग आगे बढ़ा दें तो आप देखेंगे तो ये दोनों किरणें यहाँ पर कहीं पर काट रही है, तो इसी पर एक लंब खींच देंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश। ठीक है ना। अवतल लेंस के सामने बच्चों कहीं पर भी आप रख के देख लीजिए, वो हमेशा फोकस और लेंस के बीच में ही बनेगा। ठीक है, और सीधा बनेगा, सीधा इसलिए बन रहा है क्योंकि मुख्य उसके ऊपर है तो सीधा, और चूंकि आभासी किरण से मिलकर बन रहा है इसलिए आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, आभासी। और देख रहे हैं वस्तु से क्या हो रहा है, छोटा, वस्तु से क्या हो रहा है, छोटा बन रहा है। तो अवतल लेंस में बच्चों केवल एक ही स्थिति है, आप कहीं पर भी रख के देख लीजिए। अगर ये अवतल लेंस है बच्चों, अगर ये अवतल लेंस है, ठीक है ना, अगर ये अवतल लेंस है, ठीक है ना बच्चों, अगर ये अवतल लेंस में, तो इस पर कहीं पर भी आप वस्तु को रख के देख लीजिए, ये जो है हमेशा जब भी बनेगा बच्चों यहीं पर काटेगी, यहीं पर जो है क्या होगी, आप देखेंगे हमेशा जो है यहीं पर काट प्रतिबिंब बनेगा, यानी वस्तु से छोटा, आभासी, सीधा और, ठीक है ना बच्चों, वस्तु से छोटा, सीधा, आभासी और कहाँ बनेगा, लेंस और फोकस के बीच में। तो इसकी एक ही स्थिति है, आपको बहुत नहीं याद रखना है। उत्तल लेंस में केवल 6 स्थितियां थी, यहाँ पर केवल एक ही स्थिति, चाहे कहीं पर भी रखेंगे तो हमेशा लेंस और फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है ना बच्चों। तो चलिए इसके बाद जो है हमारी आज की लास्ट हेडिंग बच्चों, ठीक है ना, आज की लास्ट हेडिंग देखेंगे। तो वो क्या थी, आज की लास्ट हेडिंग बच्चों जो थी हमारी, वो क्या थी, फोकस दूरी, लेंस के फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी व वस्तु की दूरी में संबंध, दूरी में संबंध, यही था बच्चों। तो इसमें बच्चों केवल आपको सूत्र का निगमन नहीं करना है, ठीक है, आपको बस फार्मूला लिख देना है, जैसे आप दर्पण में पढ़े थे 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, तो इसी तरीके से होता है, लेकिन लेंस में बच्चों यहाँ प्लस के स्थान पे क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस, बस इतना ध्यान रखना है बच्चों। और दर्पण और लेंस में के जो है इस वाले सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं है, बस यहाँ प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है ना, तो इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग बच्चों आगे अगले दिन मिलेंगे, लेंस का आवर्धन क्या होता है, लेंस का उपयोग क्या है, कैसे पहचानेंगे लेंस को, ठीक है, इस सब की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे बच्चों। ठीक है, तो तब तक अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, आगे हम लोग मिलेंगे। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं कमेंट में लिख करके। ठीक है, धन्यवाद।